हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर बैंकिंग है उसका हमने लास्ट लेक्चर में कुछ 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 4। राइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मिस्टर बजाज नीड्स ₹30,000 आफ्टर 2 years। यहाँ पे बोला है कि मिस्टर बजाज जो है उन्हें 30,000 रुपीज की जरूरत है आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। राइट, आगे लिखा है व्हाट लिस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ ₹5 must be deposited every month in a recurring deposit account to get required money at the end of 2 years। ओके, यहाँ पे बोला है कि कितना कम से कम अमाउंट उन्हें एवरी मंथ, हर एक मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स क्या, जो यूनिट के प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो या तो 0 या फिर 5 आना चाहिए। राइट, जैसे 5 का टेबल होता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। राइट, तो देखते हो आप लास्ट में क्या आता है, हमेशा या तो 0 आता है या फिर 5 आता है। तो वही बोला है कि मंथली डिपॉजिट का जो अमाउंट रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 में होना चाहिए। राइट, तो उन्हें कितना अमाउंट एवरी मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितने अमाउंट के लिए, 30,000 अमाउंट करने 2 साल के बाद उनको रिक्वायरमेंट है, तो उतने अमाउंट के लिए उन्हें कितना हर एक मंथ, एवरी मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। राइट, आगे बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना यहाँ पे बताया है, 8% पर एनम रहेगा। ओके, तो चलिए मंथली जो अमाउंट है कितना डिपॉजिट करना है वो फाइंड करते हैं। ओके ओके तो स्टूडेंट, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने गिवन यहाँ पे सब लिखा है। राइट, गिवन मैच्योरिटी वैल्यू उन्हें कितना चाहिए, मीन्स लास्ट में आफ्टर 2 years जो अमाउंट उन्हें मिलेगा वो क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैच्योरिटी वैल्यू जो होगा कितना होगा, 30,000। राइट, पीरियड कितना, 2 years। 2 years मीन्स 24 months। राइट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 8% पर एनम। तो यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एवरी मंथ मंथली डिपॉजिट कितना होगा। तो यहां पे हम सिंपल लिख लेते हैं कि लेट मंथली डिपॉजिट बी ₹X। मंथली डिपॉजिट जो रहेगा क्या रहेगा, X रहेगा। राइट, तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, इंटरेस्ट का। राइट, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसे हम आई भी बोलते हैं शॉर्ट में। राइट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या था, फॉर्मूला में लिख लेता हूं, P इंटू n+1/2। राइट, इंटू R/100 इंटू T मीन्स टाइम। राइट, चलिए इंटरेस्ट हमें नहीं दिया है, बट यहाँ पे P को हमने क्या एज्यूम किया है, X। तो यहाँ पे X लिखेंगे। N कितना है, 24 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 24। N यहाँ पे भी 24 होगा। राइट, अपॉन 2 इंटू 8% बोला है पर एनम, तो 8/100। राइट, इंटू टी क्या लिखते हैं हम लोग, टी लिखते हैं हमेशा 1/12। ये हमेशा ध्यान रखो, टी जो होगा टाइम वो हमेशा 1/12 लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% पर एनम है। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। राइट, अब देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा। राइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू 25, बिकॉज ये 24 प्लस 1 क्या हो गया, 25। अपॉन में 2 था तो वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू 8/100। ये 12 भी यहां से कैंसिल हो गया था। राइट, अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये 25 और ये 100, तो 25 1 जा एंड 25 4 जा। राइट, तो यहाँ पे क्या आया, x इंटू 8/4, और ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, ये 2 आ जाएगा ना यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे हो गया 2x। तो यहाँ पे i जो मिला हमें वो कितना मिला, 2x। राइट, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, आई मिला कितना, 2x। अब नेक्स्ट जो हम करते हैं वो कौन सा करते हैं वो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रहता है मैच्योरिटी वैल्यू का। राइट, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है,
यहाँ पे लिखो कि ऑल्सो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज कितना 30,000 राइट, ये 30,000 है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड उसके लिए हमें साइन यूज करना पड़ेगा कौन सा, विच इंप्लाइज का, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं 30,000 इक्वल्स टू पी कितना रहेगा यहाँ पे एक्स, एक्स हमने एज्यूम किया था मंथली प्रिंसिपल अमाउंट, तो एक्स इंटू 24 मंथ्स, एन जो रहेगा वो 24, फॉर्मूला याद है ना आपको, पी इंटू एन प्लस आई, प्लस आई, आई कितना है 2x, 2x, राइट। अब यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस 2x, राइट। ये साइन यूज करेंगे 30,000, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 30,000 इक्वल्स टू 26x, राइट। अब यहाँ पे देखिए 26x, राइट, एक मिनट, 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइड भेजा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 26, राइट। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, देखिए x इक्वल्स टू आपको जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा जब इसे आप डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा 11,153.846 और आगे कंटिन्यू ऐसा जाएगा, राइट। तो हमें कंटिन्यू नहीं करना है, एक मिनट, 53 है, 53, सॉरी, यहाँ पे 53 आएगा, राइट। तो हमें इसे क्या करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, ओके, यहां तक करना है। अब हमें क्या बोला था कि मंथली जो उनका जो डिपॉजिट होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1153, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3.846 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा के क्या करेंगे, इसको 3 को 5 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर क्या बोला था आपको फाइंड करने के लिए, मंथली डिपॉजिट ना, ये देखिए देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे मंथली डिपॉजिट बाय कौन, मिस्टर बजाज, राइट, इज ₹1155। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन फाइनल, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है देखिए कि मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years एट 7.5% पर एनम, राइट। यहाँ पे क्या बोला है कि जो मिस्टर रिचर्ड है उनका क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, कहाँ पे, बैंक में, जो 3 years के लिए, राइट। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, 3 years, ओके। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 7.5% इंटरेस्ट पे, राइट, ओके। इफ ही गेट्स रुपीज 8,325 इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, राइट। अगर उन्होंने बोला है कि अगर उन्हें 8,325 रुपीज मिल रहा है इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे उन्हें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8,325 रुपीज, राइट। देन फाइंड द, फर्स्ट क्या बोला फाइंड करने के लिए, द मंथली डिपॉजिट, एंड सेकेंड क्या बोला है, द मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। तो ये भी बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, इसका जो गिवन अमाउंट है देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹8,325, राइट। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, टोटल कितना मिला है, 8,325 रुपीज। पीरियड कितना है, 3 years मींस 36 मंथ, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, द मंथली डिपॉजिट, फर्स्ट क्या फाइंड करना था, द मंथली डिपॉजिट। तो चलिए, ओके, फर्स्ट करते हैं इसका, लिखते हैं लेट, अभी वही फाइंड करना है तो हमें सपोज करना होगा, लेट मंथली डिपॉजिट बी
रुपीज एक्स। मान लेते कि मंथली जो डिपॉजिट किया जा रहा है वो कितना रुपीज है, एक्स रुपीज, राइट। हम फर्स्ट फॉर्मूला वही सेम यूज करेंगे। कौन सा था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, इंटरेस्ट का, राइट। तो यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट मीन्स आई, राइट। ये क्या है, ये आई है, राइट, ये आई का अमाउंट है, इक्वल्स टू क्या था, पी, पी इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन टू इंटू आर अपॉन 100 इंटू टाइम टी, राइट, टाइम टी। ओके, तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट 8325, राइट, इक्वल्स टू पी को हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया है, एक्स, मंथली डिपॉजिट जो है प्रिंसिपल अमाउंट मंथली वो कितना है, एक्स रुपीज हमने एज्यूम किया है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स, एन कितना है 36, राइट। तो यहाँ पे लिखो 36, यहाँ पे भी लिखो 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आर कितना बोला है 7.5% पर एनम 100, टी हम हमेशा 1/12 लिखते हैं, राइट, टी हम हमेशा 1/12 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 12 वनजा एंड 12 थ्रीजा क्या हो जाएगा 36, राइट। तो इसे लिखते आगे 8325 इक्वल्स टू, राइट, ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा 3x, राइट, ये प्लस हो जाएगा तो ये 37, ये वैसे ही रहेगा, राइट, इसके नीचे 2 लिखते हैं, ये वैसे ही रहेगा अपॉन 100, ये पूरा कैंसिल हो गया 1/1 आ गया, तो राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वापस से लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 को 3 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आएगा, आपको आएगा 111, कितना आएगा 111, और ये x भी रहेगा तो ये अपॉन 2 आ गया इंटू 7.5 अपॉन 100, राइट। अब देखिए अब 111x को अगर 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो कितना आएगा आपको, देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग 1117.5, ओके, ये हो जाएगा 555, ये हो जाएगा 777, ये 12, ये 13 और ये 8, यहाँ पे 1 पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे क्या आया 832.5 और ये x भी रहेगा अपॉन 200, राइट, और यहाँ पे क्या था 8325, राइट। यहाँ पे ये साइन आपको यूज करना है, ये साइन यूज करना है, इम्प्लाइज का साइन यूज करना है, राइट, इम्प्लाइज का साइन यूज करते रहेंगे आप, जब हमें x का वैल्यू मिलेगा तो नहीं यूज करेंगे, ओके। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। उससे पहले क्यों ना हम इसका डेसिमल हटा लें। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करना होगा, देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, राइट, तो हम इसे क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8325x अपॉन 2000, ये 200 था, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 2000, राइट, और यहाँ पे देखिए 8325। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 8325 है, यहाँ पे भी 8325, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं, और ये 2000 ऊपर चला जाएगा बिकॉज ये डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे आज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2000 इक्वल्स टू 8325x अपॉन 8325। अब इसको हम क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा x बचा, ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे क्या बचा x, तो हम लिखते हैं
x equals to 2000. therefore x क्या था हमारे लिए? मंथली डिपॉजिट. therefore यहां पे लिखते हैं मंथली डिपॉजिट इज ₹2000. राइट? तो मंथली डिपॉजिट का अमाउंट हमें 2000 मिल गया. राइट? अब सेकंड क्या बोला था आपको? सेकंड बोला था तो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है. मैच्योरिटी वैल्यू तो बहुत इजीली फाइंड होता है. देखिए कैसे. सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला था P इंटू एन प्लस आई. राइट? आई हमें ऑलरेडी गिवन है 8325. राइट? P यहां पे देखो मंथली डिपॉजिट मिल गया 2000. ओके. एंड एन जो है नंबर ऑफ मंथ वो 36 है. सारी वैल्यूज है हमारे पास. हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं 2000 इंटू 36 प्लस आई कितना? 8325. राइट? यहां पे आपको सेम चीजें लिखनी है. मैच्योरिटी वैल्यू. फिर यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं. देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 72,000. 36 इंटू 2 72,000 प्लस 8325. राइट? अब ये प्लस करेंगे तो कितना आ गया? मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ गया? 80,325 रुपीज लिखते हैं यहाँ पे. ₹80,325. ये क्या हो गया हमारा? मैच्योरिटी वैल्यू. तो देखा आपने, बहुत सिंपल था. राइट? ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. राइट? क्या बोला यहाँ पे? दीपा हैज अ 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक. राइट? यहाँ पे बोला कि दीपा नाम का एक लड़की है. राइट? उसका 4 ईयर का 4 साल का क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में. एंड डिपॉजिट ₹1800 पर मंथ. और वो पर मंथ कितना डिपॉजिट करती है? 1800. राइट? आगे बोला है इफ शी गेट ₹1,08,450 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. बोला है कि अगर उसे 1,08,450 रुपीज मिलता है मैच्योरिटी के टाइम पे, तो हमें इंटरेस्ट रेट क्या करना है? फाइंड करना है. ओके. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट. ओके दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. राइट? यहाँ पे गिवन क्या है? देखिए रिकरिंग डिपॉजिट पर मंथ जो है 1800 मींस पी दिया हुआ है हमें. राइट? पीरियड एंड 4 इयर्स मींस कितना? 48 मंथ्स. राइट? 12 4 जा 48 मंथ्स. एंड मैच्योरिटी वैल्यू कितना बोला है? 1,08,450. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, पर मंथ का डिपॉजिट दिया है, और कितने मंथ के लिए वो भी दिया है. ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई. तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इससे हम फाइंड कर सकते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट. राइट? तो चलिए इंटरेस्ट का अमाउंट इससे फाइंड करते हैं. पहले हम लिखते हैं कि टोटल ये दीपा जो है उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक के पास. राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय दीपा. बताइए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे? 1,800 इंटू 48 करेंगे. कितना आएगा? आपको अमाउंट मिलेगा, टोटल मिलेगा आपको 86,400. कितना मिलेगा? 86,400. ये क्या हो गया? टोटल दीपा ने क्या किया? इतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया. राइट? और उसे मैच्योरिटी पे कितना मिला? 1,08,450. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट. राइट? दीपा ने इतना डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक ने उसे मैच्योरिटी पे जब टाइम कंप्लीट हुआ 4 ईयर तो इतना अमाउंट दिया. तो इसमें से अगर ये अमाउंट हम माइनस कर दें तो वो कौन सा अमाउंट होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट होगा. तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू
1,08,450 माइनस 86,400, राइट, कितना मिलेगा? इससे जब इसको माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा 22,050 रुपीज, 22,050 रुपीज। अब इंटरेस्ट का अमाउंट हमें मिल गया, राइट। एंड हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला था? यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट कितना होगा? इंटरेस्ट रेट कितना होगा? तो देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। वैसे भी हम नॉर्मली फर्स्ट वही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो चलिए वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड इंटरेस्ट रेट फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R अपॉन 100 इंटू टाइम, राइट। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, दिया नहीं है मीन्स हमने फाइंड किया है, राइट। यहाँ पे लिखते 22,050 इक्वल्स टू P जो है पर मंथ वो कितना है 1,800 इंटू एन कितना 48, यहाँ पे 48 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। यहाँ पे इंटू आर हमें फाइंड करना है, आर हमें नहीं पता, राइट। तो आर अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, राइट। देखा? ओके। तो अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पे देखो ये 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा एंड 2 2 जा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 22,050 इक्वल टू 1,800 इंटू 2 इंटू 49, राइट, इंटू 2 इंटू 49 इंटू आर अपॉन 100, राइट। अब ये 100 भी इससे हो जाएगा, 100 भी क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कर सकते थे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 18 आ गया, राइट। अब 18 टू जा क्या हो जाएगा 36, 18 टू जा 36, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं 22,050 इक्वल्स टू 18 टू जा 36 इंटू 49 आर, 49 आर, तो 49 आर से क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो ये 36 एंड 49 ये दोनों आर से क्या हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इसको हमने ये साइड भेजा तो दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं R इक्वल्स टू 22,050 अपॉन 36 इंटू 49, 36 इंटू 49। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई मत करो डायरेक्ट, आप क्या करो पहले इसे रेड्यूस करो, ओके, रेड्यूस करो फिर मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा थोड़ा सॉल्यूशन इजी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, पहले यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। देखिए ये 49 7 के टेबल में आता है और जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये भी 7 के टेबल में आएगा, राइट। एंड 7 से डिवाइड होने के बाद आपको जो मिलेगा अमाउंट वो होगा 3,150, 3,150, राइट। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे R इक्वल्स टू 3,150 अपॉन 36 इंटू 7। अब 7 से ये वापस डिवाइड होगा, 7 से वापस डिवाइड होगा और इस बार जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 450, कितना मिलेगा 450, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग R इक्वल्स टू विच इंप्लाइज R इक्वल्स टू 450 अपॉन 36 और इसे सिंपल करते हैं, वापस से इसे कैंसिल किया, राइट। तो ये आ जाएगा आपको 225, कितना आएगा 225 अपॉन 18, राइट। 2 से डिवाइड किया, सिंपल मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया। अब 18 नीचे, 18 से क्या कर सकते हो आप इसे 18 के टेबल से इसे डिवाइड कर सकते हो। तो 18 के टेबल से आप डिवाइड करोगे इसे तो यहाँ पे मिलेगा R इक्वल्स टू 12.5, डेसिमल में आ जाएगा, राइट। R इक्वल्स टू 12.5 करके देखना है तो कर सकते हैं आप लोग। देखिए 225 है, यहाँ पे 18 लिखा, राइट। 18
1 जा, ये 4 5 आ गया, फिर 18 2 जा 36, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपको आ जाएगा 15 9 आ जाएगा, राइट 9 आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, ये कैंसिल हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पॉइंट लिया और यहाँ पे 18 5 जा 19, राइट 18 5 जा 19, तो क्या मिला 12.5 12.5, राइट। तो अब यहाँ पे लिख लो देयरफॉर, क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पे क्या बोला था कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 12.5%, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, राइट, ये आंसर आ गया। ओके ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बैंकिंग चैप्टर आज कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। ओके, इसके बेस पे अगर दूसरे कोई क्वेश्चन आते तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शेयर एंड डिविडेंड जो नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बाय, टेक केयर।